1857 क्रांति देते हैं। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि जो है 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होती जा रही थी, जिसके कई कारण थे। जो कि 1857 की क्रांति का जो पृष्ठभूमि जो है वो बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी और अब भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होती जा रही थी, जिसके कई कारण थे। एक था आर्थिक कारण, जिसमें आर्थिक कारण में जमींदारी था, महलवाड़ी था, रैवतवाड़ी था, अस्थायी बंदोबस्त। जैसे आर्थिक कारण में क्या था? जमींदारी, महलवाड़ी, रैवतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त। जमींदारी, महलवाड़ी, रैवतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब होते गए। जैसे जमींदारी छीन लिया गया था, महलवाड़ी छीन गया था, रैवतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त कर लिया गया था। वे इसका कारण अंग्रेजों का मानते थे। आर्थिक कारण में महलवाड़ी, रैवतवाड़ी, जमींदारी थे। समाजीकरण कुप्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हो गया, नर बलि हो गया, बाल विवाह हो गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेजों ने यही अच्छा किया था, जैसे सती प्रथा और जैसे नर बलि पर बाल प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। एक था प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया था। इस नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया था। नाना साहब का ये आता है कि नाना साहब का क्या कर दिया गया था? तो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए थे। एक था धार्मिक कारण, जैसे अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज वो धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का अधिक प्रचार करते थे और किसी धर्म का नहीं। अंग्रेज ओनली ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गए। धार्मिक कारण देख लिए। और तो तकनीकी कारण क्या था? तकनीकी कारण में रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से, जैसे तकनीकी कारण में था, जो अंग्रेज थे ना, रेल चालू कर दिए, डाक शुरू कर दिए, प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। तकनीकी कारण में जैसे रेल, डाक था, सब संदेश। सैनिक कारण में क्या था? भारतीय सैनिक को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी पर, जैसे भारतीय सैनिक ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना मूछ रख सकते हैं, ना पगड़ी रख सकते हैं, पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक के खिलाफ हो गए थे। और तो तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल, यही तत्कालीन कारण था। ये तत्कालीन कारण आता है कि अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल लाया था। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने राइफल को कारतूस पर, माने हिंदुओं को जो राइफल मिल रहा था ना, उसके कारतूस पर गाय की चर्बी, तथा मुसलमानों की दी जाने जो राइफल मिलता उस पर मुसलमानों पर सूअर की चर्बी, और जो मुसलमानों पर सूअर की चर्बी थी और हिंदुओं को गाय की चर्बी लगी थी। सूअर का हड्डी का पाउडर मिला था, तथा अंग्रेजों द्वारा दिए गए आटा में गाय और सूअर के हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। तत्कालीन कारण यही था। अब बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वां नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। इन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो मंगल पांडे ने कारतूस को इस प्रयोग करने से मना कर दिया। जो उसके जो ऊपर अधिकारी जो थे मंगल पांडे के, उस पर अधिकार बन के जब दबाव बनने लगे तो लेफ्टिनेंट एक बाज था, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को उसने गोली मार दी। जैसे मंगल पांडे अपने सैनिक ऊपर जो अधिकार बाज और ह्यूज आता है, ये कौन थे? बाज और ह्यूज थे। मंगल पांडे ने किसको गोली मारा था? तो मंगल पांडे ने बाज और ह्यूज को गोली मार दी, जिस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई थी।
8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे की फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर फांसी में दी गई थी। मंगल पांडे मंगल पांडे था जो था वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में रहने वाला था। इसी घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 का 30 विद्रोह का दिन निर्धारित किया। इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश किया। सैनिकों ने मतलब कि जो विद्रोह के जो दिन रखी थी वो 30 मई 1857। कौन था? 30 मई 1857 के विद्रोह के दिन रखी थी। और रोटी तथा कमल के जब थी रोटी की जगह संपाति भी आ जाता है। मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। लेकिन जो मेरठ के जो सैनिक जो है 10 मई 1857 को ही विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। ये विद्रोही पूरे छावनी का हथियार को लूटकर 11 मई को ये विद्रोही पूरे छावनी का हथियार 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली कब पहुंचे थे? दिल्ली 11 मई को पहुंचे। दिल्ली कब पहुंचे थे विद्रोही? 11 मई को। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली को छावनी को जीत लिया था। दिल्ली पहुंचकर 11 मई को और दिल्ली को जीत लिया था। और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता और बहादुर शाह जफर दिल्ली का था। उसको जबरदस्ती उनको मतलब कि जबरदस्ती विद्रोह का नेता जबरदस्ती विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था। अब आता है 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विरोध कर दिया था। 4 जून 1857 को। अब लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। ये कब की थी? तो 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को। जबकि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को। और दिन विद्रोह का कब थी? 30 मई 1857 को रखा गया था कि इस दिन विद्रोह करेंगे। लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया गया था। अब आते हैं 4 जून 1857 को तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने कर दी थी। और इसके एक दिन बाद 5 जून 1857 को नाना साहेब तथा टाटा टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। ये नाना साहब को, लेकिन टाटा टोपे आता है। टाटा टोपे का मूल नाम तो रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे, रामचंद्र पांडुरंग। इनके तात्या टोपे झांसी के रानी के गुरु थे। तात्या टोपे झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी के रानी के गुरु थे तात्या टोपे। झांसी के रानी के गुरु कौन थे? तात्या टोपे। झांसी के रानी के गुरु तात्या टोपे। झांसी के रानी के गुरु तात्या टोपे थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई। झांसी से विद्रोह कौन किया था? झांसी से विद्रोह जो कि मनुबाई ने किया था। मनुबाई झांसी की रानी के बचपन का नाम था मनुबाई। झांसी की रानी ने किया था। ये झांसी की रानी जो है मनुबाई बनारस के रहने वाली थी। और बनारस के रहने वाली थी जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। झांसी की रानी का विवाह ग्वालियर के राजा को किस गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस टाइप कहाँ थी? झांसी थी। झांसी की रानी का ब्याह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। पाटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पाटना से किसने किया था? पाटना से विद्रोह पुस्तक पीर अली ने किया था। किसने किया था? पाटना से विद्रोह किसने किया? पीर अली ने किया था। अब आरा से किसने किए थे? तो आरा से वीर कुंवर सिंह ने किए थे। इन्होंने लिगरांड को 23 अप्रैल 1857 को प्रेरित कर दिया था। वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1857 को पराजित किसको किया था? लिगरांड को। यह आता है कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और किसको हराए थे? लिगरांड को हराए थे। और कब हराए थे? 23 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को हराए थे।
लेकिन हरा दिए थे मार मार के। लेकिन कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी। कुंवर सिंह के हाथ में क्या गोली लगी थी, जिसके कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिसके कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आप जैसे वीर कुंवर सिंह अपना हाथ काट कर स्वयं गिरा दिया, जिसको उसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया था। अब यह आएगा कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहाँ भी उनकी कुंवर सिंह के भाई के कहाँ गोरखपुर जेल में मृत्यु हो गई थी। और 23 अप्रैल 1857 को लेग्रांड को हराए थे वीर कुंवर सिंह। इसीलिए 23 अप्रैल को क्या मनाता है, 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाते हैं। 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाते हैं बिहार सरकार। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति दिल्ली से कौन थे, तो दिल्ली से बहादुर शाह तृतीय थे। दिल्ली से निकलसन और हड़सन। दिल्ली से बहादुर शाह तृतीय। दिल्ली से कौन थे, दिल्ली से बहादुर शाह तृतीय। दिल्ली से बहादुर शाह तृतीय। दिल्ली से निकलसन एवं हड़सन। फैजाबाद अयोध्या में है। फैजाबाद कहाँ पर है, फैजाबाद, तो फैजाबाद अयोध्या। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह है। कर्नल रेड, ये रेनल्ड को हराए थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह रेनल्ड को हराए थे। मौलवी अहमदुल्लाह रेनल्ड को हराए थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर भी रेनल्ड से। जैसे मौलवी अहमदुल्लाह और फतेहपुर, जैसे मौलवी अहमदुल्लाह और अजीमुल्ला, शॉर्टकट में याद रखो, अहमदुल्लाह और अजीमुल्ला रेनल्ड को हराया था। किसको, रेनल्ड को हराया था, रेनल्ड को। फैजाबाद से अहमदुल्लाह फैजाबाद से थे और अजीमुल्ला फतेहपुर से थे। खान बहादुर खान बरेली से थे। ये बिसेंट आयर को हराए थे। खान बहादुर खान कहाँ से थे, खान बहादुर खान जो बिसेंट आयर को हराए थे। खान बहादुर खान कानपुर लखनऊ से हजरत महल थी, इसमें कैंपबेल को हराई थी। नाना साहब लखनऊ से हजरत महल और कानपुर हजरत महल और नाना साहब कैंपबेल को हराए थे। हजरत महल और नाना साहब, जैसे कि हजरत महल और नाना साहब कैंपबेल को हराए थे। अब आता है कानपुर से नाना साहब थे, कैंपबेल को हराए थे। झांसी की रानी मनुबाई, ये हीरोज को हराए थे। हीरोज को हराए थे। किसको हराए थे, हीरोज को हराए थे। ग्वालियर से थे तात्या टोपे। ग्वालियर से कौन थे, ग्वालियर से थे तात्या टोपे थे। ग्वालियर से इसने भी हीरोज को हराए थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, ये कर्नल नील को हराए थे। वो रेनल्ड को हराए थे फौजल अजीमुल्ला और अहमदुल्ला। अजीमुल्ला फतेहपुर से, अहमदुल्ला थे फैजाबाद से थे। अब बिसेंट आयर जो थे, आयर को किसने हराया था, आयर को हराया था खान बहादुर खान ने। आयर को किसने हराया था, खान बहादुर खान ने। कैंपबेल को दो लोगों ने हराया था। कैंपबेल को हजरत महल ने भी हराया था और नाना साहब ने भी हराया था। अब आए थे कैंपबेल को किसने हराया था, हजरत महल और नाना साहब ने हराया था। लिग्रांड को वीर कुंवर सिंह थे। बिसेंट आयर पीर अली ने भी, और बिसेंट आयर को इसने भी हराया था, खान बहादुर खान थे। कर्नल नील लॉरेंस तथा हैबल विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। अब ये आएगा कि विद्रोह दबाते समय कौन मारे गए थे, नील लॉरेंस हैबलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। नील लॉरेंस हैवलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। नील लॉरेंस हैवलक 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए, तात्या टोपे को एक था राजमोहन सिंह था, ऐसा ही कुछ था, वो इसको धोखा दे दिए थे। विद्रोह में पूर्णतः समाप्त होने लगा जब 1859 में पकड़ा गए थे। ये कब पकड़ाए थे, 1859 में पकड़ा गए थे। कब पकड़ाए थे, 1859 में पकड़ा गए थे तात्या टोपे 1859 में। 1857 कब देखते हैं, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। आखिर हमें 1857 के विद्रोह में आखिर हमें हार क्यों हुई थी, क्योंकि एक था कि हथियार की कमी था। क्या था, हथियार की कमी थी। दूसरा का संगठन का अभाव था। हथियार नहीं थी, ऊपर से संगठन नहीं था। संगठन का मतलब क्या होता है, सबका जिम्मेदार, जैसे नाना साहब का पेंशन बंद कर लिया गया था, वीर कुंवर सिंह का जिम्मेदारी छीन लिया गया था, झांसी की रानी के पुत्र को बेटा नहीं, राजा नहीं बनाया गया था।
ये सब मतलब कि अपने अपने लिए लड़ रहे थे। नेतृत्व की जैसे नेतृत्व उनको सब जनाने के लिए कुछ नहीं था, जैसे नेतृत्व की कमी, जैसे कमल को जैसे कमल थरोड़ी था इसमें संदेश पहुंचाने के लिए। जैसे राजपूत तथा सिंधिया। अब आता है कि राजपूत किसने अंग्रेज 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, तो राजपूत दिए थे और सिंधिया ने दिया था, राजपूत और सिंधिया ने दे दिया था। शिक्षित लोग तटस्थ रहे थे, जो शिक्षित आता है ये शिक्षित लोग क्या तटस्थ रहे थे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे को समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया था। ये कहाँ पकड़े थे, ये कहाँ पकड़े थे, तो हुमायूं के मकबरे के आता है ये रंगून साहब का। जब बहादुर शाह जफर को कहाँ पकड़े गए थे, तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे के समीप पकड़े गए थे और यह रंगून भेज दिया गया था। और रंगून भेजने के बाद 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और रंगून भेजने के बाद 1862 में क्या हो गई थी, तो रंगून भेजने के बाद 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आता है कि कहाँ पकड़ा गया था, तो हुमायूं के मकबरे के पास पकड़ा गया था, हुमायूं के मकबरा के पास पकड़ा गया था बहादुर शाह जफर को। उसकी जैसे बहादुर शाह जफर को और बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल को खबर दे दी थी और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। जैसे आपसी स्वार्थ का मतलब बताए थे कि सब कुछ अपने अपने लड़ रहे थे। जैसे बेगम हजरत महल से अवध छीना गया था, बेगम हजरत महल से अवध छीना गया था। नाना साहब का पेंशन रोका गया था। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया था, कुंवर सिंह की जमींदारी छीन ली गई थी। नाना साहब का पेंशन रोका गया था। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र था, उनको राजा नहीं बनाया गया था। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी, जैसे बेगम हजरत महल से अवध छीना गया था। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने अपना आपातकालीन केंद्र बनाया था। इलाहाबाद को ये आता है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने अपना आपातकालीन केंद्र किस जगह को बनाया था, तो इलाहाबाद को अपना आपातकालीन केंद्र बनाया था। इलाहाबाद को अंग्रेजों ने अपना आपातकालीन केंद्र किसको बनाया था, इलाहाबाद को बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र किसको भेजी, लॉर्ड कैनिंग को भेजी थी। और ये भी आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र किसको भेजी थी, लॉर्ड कैनिंग को भेजी। इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजी थी। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। कहाँ से, क्योंकि इलाहाबाद उसका आपातकालीन केंद्र था, उसी में पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। अब यह भी पूछेगा कि किस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इंग्लैंड के महारानी की घोषणा पत्र भेजी थी 1858 में, उसी के तहत समाप्त कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारत का शासन इंग्लैंड के महारानी को दे दिया गया था, भारत की शासन इंग्लैंड के महारानी को दे दिया गया था और ब्रिटेन ने वादा किया कि वो नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। अब विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पाम स्टर्लिन थे। ये आता है कि विद्रोह के समय 1857 की क्रांति जब चल रहा था तब उस समय का इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन थे। और वायसराय पूछेगा तो हो जाएगा कि थी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो भारत का गवर्नर वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया था। अब पूछेगा कि 1857 की जब क्रांति समाप्त हुआ था, 1857 की जब क्रांति समाप्त, पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया था। तो किस आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया था, तब पील आयोग के। सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई थी, जबकि नेपाल तथा पठान की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि राजपूत जो थे ना, राजपूत और सिंधिया ब्राह्मण अंग्रेजों का साथ दे दिए थे। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह डेजराइल ने कहा था। यह सैनिक विद्रोह था, सीले और लॉरेंस ने। सैनिक विद्रोह किसने कहा था, सैनिक विद्रोह सीले और लॉरेंस ने कहा था। सैनिक
विद्रोह सीले और लॉरेंस ने कहा था। सैनिक विद्रोह सीले और लॉरेंस ने कहा था। सैनिक BD सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। जेम्स आउट्रम ने कहा था कि षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र था और धर्म युद्ध था। और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कौन था? रिज ने कहा था। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध रिज ने, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा था? रिज ने कहा था। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा था? रिज कहा था। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा?